हे एवरीवन, डॉक्टर लक्ष्मी दिस साइड। तो एक छोटा सा वीडियो नोट है उन सभी पेशेंट्स के लिए जो मेरे से इनफर्टिलिटी या पीसीओडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री या जस्ट फॉर योर हेल्प मैं आपको थोड़ा सा डाइट के बारे में, मील प्लानिंग के बारे में हेल्प कर रही हूँ। आप जो खा रहे हैं उसी चीज़ में मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, अलग से कोई अपनी डाइट नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये कोई पेड बैच नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वैल्यू टू माई ट्रीटमेंट। आप मुझसे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको कुछ और दवाइयों के साथ साथ कुछ और वैल्यू मिलनी चाहिए, कुछ और आपके फॉलोअप्स होने चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये जो आपकी प्रॉब्लम है इससे छुटकारा पा सको। एज वी ऑल नो, इनफर्टिलिटी बहुत ही इमोशनल एक फेज़ होता है। सेकंड, पीसीओडी बड़ा लीडिंग बीमारी है, और पीसीओडी में जो पेशेंट्स हैं ना वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि करना क्या है और हुआ क्या है हमारी बॉडी में। तो इसी वजह से मैं आपको छोटे छोटे स्टेप्स में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस देती रहूँ, और आपको हमेशा ये एक्सेस देती हूँ। आपको हमेशा से मैं ये बोलती हूँ कि आपको कोई भी डाउट हो अपनी बीमारी को लेके, अपनी दवाइयों को लेके, तो मुझे किसी भी टाइम आप मैसेज कर दो, सुबह में, रात में, मैं जब भी फ्री होंगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये सब मैं इसीलिए करती हूँ ताकि इन चीज़ों से आप जल्दी से जल्दी फ्री हो पाएँ, अपनी इस बीमारी से आप जल्दी से जल्दी फ्री हो पाएँ, क्योंकि पीसीओडी बहुत ही लीडिंग बीमारी बनती जा रही है आजकल का जो ये टाइम है, इस टाइम की और ये यूथ की। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप इस बीमारी से लाइफ लॉन्ग सफ़र करें, क्योंकि इस बीमारी, अगर ये बीमारी चलती रहेगी तो इससे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। चलो अब फटाफट से मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट दे रही हूँ डाइट का, कि आपको कैसे अपना दिन शुरू करना चाहिए। तो पहले तो एक सिंपल सा फंडा आप अपना लो, 8-2-4-8, यानी कि सुबह 8 बजे, फिर उसके बाद दोपहर में 2 बजे लंच, फिर इवनिंग 4 बजे या 5 बजे, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, और फिर रात को 8 बजे या 9 बजे डिनर। तो ये 4 आपके मेन जो खाने का टाइम है, ये 4 ही बार आपको खाना खाना है। आपको बार बार मंचिंग नहीं करनी है, बार बार अपना मुंह नहीं चलाना है, क्योंकि आप जितनी बार खाते रहेंगे उतनी बार आपका ब्लड ग्लूकोज, आपका इंसुलिन लेवल शूट अप होता रहेगा, और आपका जो बॉडी है वो वेट गेन करता रहेगा। तो सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग ड्रिंक में आप नॉर्मल गर्म पानी ले लो, आप धनिया पानी ले लो, आप दालचीनी का पानी ले लो, आप लेमन हनी का पानी ले लो, जो भी आपको सुबह उठते ही पीना पसंद है आप वो ले लो। एप्पल साइडर विनेगर भी आप ले सकते हो गर्म पानी में, तो ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक हो गया। इसके थोड़ी देर के बाद ही आप चाहो तो आप भीगे हुए बादाम खा लो, आप भीगी हुई किशमिश ले लो, आप भीगा हुआ केसर वाला पानी ले लो, आप एक अखरोट, एक अंजीर ये ले लो। जो मैंने सीड्स बताए हैं आपको, सनफ्लावर, पंपकिन सीड, आप ये भी भिगो के ये भी सुबह में खा सकते हो, चिया सीड भी खा सकते हो। ये सब चीज़ें आप खा सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखो कि हम ये चीज़ें कब खाएं। वो हो गया। उसके बाद आपको अपना जो ब्रेकफास्ट करना है, अगर आपको सुबह नाश्ता करने की हैबिट है, आप वर्किंग हो, आपका बीपी लो हो जाता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, तो कोशिश करो कि हेल्दी ब्रेकफास्ट खाओ और पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। थोड़ा ही खाना खाना है, ज़्यादा खाना नहीं लेना है। आपको जितना भूख है उससे कम अमाउंट में खाना डालो। अगर वो खाने के बाद भी आपको लगता है कि मुझे और खाना है, मुझे और भूख है, तो और डाल लो बाद में, एकदम से प्लेट भर के मत डालो। ब्रेकफास्ट में आप चीला ले सकते हो, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, उसमें अच्छे से वेजीज हो गया, पनीर हो गया, ये सब स्टफ़ करके बना सकते हो आप। वंस इन अ वाइल कभी कभार सैंडविच ले सकते हो। आजकल आटा ब्रेड आती है अच्छी कंपनी की, वो वाला सैंडविच आपको लेना है। आप स्टफ़ रोटी ले सकते हो, पराठा नहीं लेना, बट स्टफ़ रोटी आप खा सकते हो। आप खूब सारी वेजिटेबल्स डाल के पोहा बना सकते हो, आप उपमा बना सकते हो, आप इडली बना सकते हो, या आप ओट्स भी ले सकते हो, मीठा ओट, नमकीन ओट, ये भी आप ले सकते हो। आप सेविये भी बना के खा सकते हो। मतलब ये थोड़े हल्के हल्के जो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप ब्रेकफास्ट करो अपना मॉर्निंग में। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एडवाइस करती हूँ अपने पेशेंट को, कि अगर आपको जल्दी से रिजल्ट लेना है तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है आपको सुबह अपना नाश्ता नहीं करना है, या मैं ये कहूँ कि आपको रात को अगर आपने सपोज़ 9 बजे खाना खाया है, तो सुबह 9 बजे तक, यानी कि 12 घंटे हो गए, 9 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। उसके बाद 12 घंटे के बाद आप इसको और एक्सटेंड करो, जैसे 2 घंटा और तो 14 घंटा, 2 घंटा और तो 16 घंटा, तो आपको 16 घंटे के बाद कुछ खाना है। ये आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया। मतलब सुबह उठते से ही आपको खाना खाने नहीं लग जाना है। तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप वो कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के बाद, मान लो आपने 9 बजे 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अगर आपको थोड़ा भूख लगती है तो 12 बजे आप एक फ्रूट खा सकते हो, छोटा एक फल खा सकते हो, कोई भी फल जो भी मौसम में है। उसके बाद आपको लंच करना है। लंच आप प्रॉपर लेंगे, उसमें थोड़ा सैलेड होगा, सैलेड का कचुम्बर काट के खा सकते हो, जैसे खीरा, प्याज, टमाटर, इनको छोटे छोटे कचुम्बर टाइप में काटा और वो आपने खा लिया, और उसमें आप काला नमक, नींबू डाल के ज़रूर लें।
और लंच में आपको प्रॉपर खाना खाना है, रोटी लो, सब्ज़ी लो, दाल लो, चावल लो, दही ज़रूर लो, दही ज़रूर होना चाहिए आपके लंच में। आप कर्ड को ज़रूर ऐड करो, बहुत अच्छा रहता है कर्ड। और लंच में जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले आप सलाद खा लो, उसके बाद आप बाकी का अपना खाना शुरू करो। रोटी, अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो पहले 1 ही रोटी लो, उसके बाद अगर आपको और भूख लगती है तो और लो, अदरवाइज़ मत लो, ठीक है? पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, छोटे-छोटे कटोरियों में ही खाना आपको डालना है, बहुत बड़े-बड़े बाउल्स में भर-भर के खाना नहीं खाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, छोटी-छोटी बाइट लेनी है, बेबी स्पून से खाना खाओ, अच्छे से च्यू करके खाओ, चबा-चबा के खाना खाओ। कम से कम आपको 20 मिनट, आधा घंटा लगना चाहिए खाना खाने में। अगर आपने 10 मिनट में अपना खाना कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फटाफट से खाना खा लिया, वो आपके अच्छे से चबाया नहीं, उसको अच्छे से च्यू नहीं करा, तो वो आपके पेट में जाके डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा और आप वेट गेन करेगा और आपको और बीमारियाँ देगा। तो अच्छे से चबा-चबा के आपको खाना खाना है, टाइम लगा के आपको खाना खाना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखो। और जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो वो लोग अपना दिन का शुरुआत फ्रूट से कर सकते हैं। पहले थोड़ा फ्रूट खाओ और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट लंच करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी 12 बजे तक, 1 बजे तक तो आप फास्टिंग ही कर रहे हो। अभी देखो 2:30 बजने वाले हैं और मैं अभी क्लिनिक में और वीडियो बना रही हूँ और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो मेरा अभी फास्टिंग हो गया। तो घर जाके अब मैं थोड़ा फ्रूट लूँगी और खाना खाऊँगी। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आपको इस तरीके से करना है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आपको भूख लगती है तो आप 25 कैलोरी से नीचे का कुछ भी ले सकते हैं। दैट मीन्स आप लिक्विड कोई भी चीज़ पी सकते हैं, आप ABC जूस ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। आप भीगे हुए सीड्स हो गए, बादाम हो गए, ये आप फास्टिंग में खा सकते हैं। ठीक है, हमारा लंच हो गया। उसके बाद मैं इवनिंग में अगर बोलूँ, अगर आपको इवनिंग में चाय पीने की हैबिट है तो आप दूध वाली चाय ले सकते हो, अदरवाइज़ आप ग्रीन टी लो, आप सौंफ वाली चाय लो, आप जीरा वाली चाय लो, आप दालचीनी वाली चाय लो, व्हाटएवर टी, जो भी चाय आपको सूट करती है, जो चाय आपकी बॉडी को सूट करती है, आपने वो चाय पी, आपको अच्छा डाइजेशन हुआ, आप वो वाली चाय लो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चाय बोला है तो यही चाय लेना है। उसके बाद इवनिंग में अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप मखाना ले लो, मुरमुरा ले लो, भुने हुए चने खा लो, ये सब खाना है। प्रॉपर आपको और कुछ नहीं खाना इवनिंग में। और अगर मैं डिनर की बात करूँ तो डिनर बहुत हल्का खाना खाना है। डिनर में आपको सबसे पहला ऑप्शन तो मेरा सूप रहेगा। आप सूप बना के पियो, जो भी सूप आपको पसंद है घर में बना के आपको पीना है। और उसके साथ अगर आप चाहो तो थोड़ी-सी खिचड़ी या थोड़ा-सा जौ का दलिया या 50 ग्राम पनीर के क्यूब, उसको आपने हल्का-सा रोस्ट कर दिया, नमक और काला नमक, ब्लैक पेपर ये सब डाल के, वो आप ले सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप लौकी की सब्ज़ी खा सकते हो। सिर्फ़ सब्ज़ी खाओ और रोटी वगैरह कुछ नहीं खाना, रोटी, राइस ये सब आपको कुछ नहीं खाना है। और आप पपाया का बॉल ले सकते हो, पका हुआ पपीता अच्छे से उस पे काला नमक लगा के उसका बॉल ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा इनसे पेट नहीं भरता है तो सिंपल खिचड़ी खाओ, पुलाव खा लो, दाल चावल खा लो, ऐसा कुछ लो। मतलब डिनर में बहुत ही लाइट लो, बहुत ही लाइट। और रोटी अवॉइड करो, जितना हो सकता है डिनर में एटलीस्ट आप रोटी मत लो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी, मैं मेरा काम नहीं चल पाएगा, मुझे तो खानी है, तो ही आप रोटी खाओगे, और वो भी बहुत कम खानी है। जैसे एक ही रोटी खानी है, बहुत पतली सी एक रोटी आपको खानी है, तो ये आपका डिनर हो गया। उसके बाद रात को सोते टाइम आप शतावरी और अश्वगंधा का पाउडर गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हो। दूध में इनको अच्छे से आप पका लो, हल्का सा उसमें हल्दी भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, और वो वाला दूध आप पी सकते हो या आप वो गुनगुना पानी पी सकते हो। जब भी आपको खाना खाना है, आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे भूख है मैं इसलिए खा रही हूँ, या बस मुझे क्रेविंग हो रही है मैं इसलिए खा रही हूँ। हेल्दी चीज़ें खाओ, मीठी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, पैकेट वाली चीज़ें जितना हो सकता है कम से कम खाओ, इनको मत लो अपनी डाइट में। और एक मैंने ब्रांड का बताया था आपको, एक प्रोटीन बार्स आते हैं, प्रोटीन बार आते हैं, मैं ब्रांड का नाम भूल रही हूँ अभी, मैं आपको बता दूँगी। उसके वे प्रोटीन भी आता है, आप उसका वे प्रोटीन भी ले सकते हो। आप रात में सिर्फ प्रोटीन शेक भी ले सकते हो अगर आपको और कुछ नहीं खाना और जल्दी वेट लॉस चाहिए तो। आप पीनट बटर ज़रूर लो, पीनट बटर आप लो। गाय का देसी घी ये आपको ज़रूर लेना है। गाय का देसी घी जो है बहुत अच्छा होता है। जितने भी हमारे ये हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं ना, इसके लिए देसी घी एक रामबाण इलाज है। आप जितना अच्छा हेल्दी फैट लोगे ना, उतनी आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे बनेंगे। और गुड हार्मोन्स इज इक्वल टू गुड बॉडी। जितना आपके हार्मोन अच्छे होंगे उतना आपका बॉडी अच्छा होगा। तो ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें अपने डाइट में अपनाओ। फ्रूट्स लो, हरी सब्जी लो। आपको भूख लग रही है, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप खजूर खा लो, छुआरा खा लो, किशमिश खा लो, या डार्क चॉकलेट ले लो थोड़ा सा, है ना। ये सब आप चीज़ें ले सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपको मन है कि मुझे तो चीट मील करना है, मैं नहीं रह सकती हूँ, तो खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन एक पूरा छोले भटूरे की प्लेट खाने की बजाय 2 बाइट ले लो, 4 बाइट ले लो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें करोगे, आपको हैबिट होती जाएगी। और मैं अपने बैच में देख रही हूँ कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका वेट लॉस भी बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ पिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो।
और हमारा जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि हमें वेट लॉस करना है, हमारा मेन मोटिव है हेल्दी रहना। तो हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए जितनी भी नेचर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, जो भी सीज़न में फल है, सब्ज़ी है, वो सब आप खाओ, वो सब खाओ। अपने खाने में आपको चटनी हो गया, अचार हो गया घर का बना हुआ, ये सब चीज़ें आप ज़रूर ऐड करो, ये सब चीज़ें लेते रहो। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मुझे आप मैसेज करो। ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था, वैसे थोड़ा लंबा ही हो गया, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था ताकि आपको पता चल जाए। और ऐसे टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करती रहूँगी। इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को पूछो, मैं आपको बताऊँगी।